हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर का टॉपिक है और इसके साथ साथ दोस्तों आपको स्टैटिक जीके भी कवर कराई जाएगी इस टॉपिक से संबंधित ही। दोस्तों, यह जो आज टॉपिक है हमारा 5 जून का टॉपिक है। टॉपिक क्या है दोस्तों? हल्ला टॉम्स डॉटर किस देश की राष्ट्रपति बनी है? बस यही एक छोटा सा इसमें प्रश्न है और इससे संबंधित हम और कितने प्रश्न कवर कर सकते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? वर्तमान में जो देशों की महिला प्रमुख हैं उनको कवर करेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों सभी को। और आप इस वीडियो के अंत में देखना कि आपको वास्तव में ही सभी याद हुए हैं या नहीं हुए। एक इसमें आइसलैंड देश है, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि आइसलैंड देश जो है कहाँ पड़ता है और इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। तो यह कुछ फैक्ट्स है दोस्तों जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और साथ के साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपनी इस नई वीडियो पर दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो जुड़िए आप अपने इस यूट्यूब परिवार से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिलती रहें करंट अफेयर से संबंधित। प्रश्न है दोस्तों, हल्ला टॉम्स डॉटर किस देश की राष्ट्रपति बनी है दोस्तों? दोस्तों, इसका सही आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड देश की जो है ये राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। और अन्य राष्ट्रपति की दोस्तों हम बात करें या पीएम की बात करें, जो महिला हैं, हम जो इसमें मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, जैसे मैक्सिको की, एस्टोनिया की और बारबाडोस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्टोनिया की जो पीएम है वर्तमान में, वह कौन है दोस्तों? एस्टोनिया के जो पीएम है दोस्तों वह है काजा कल्लास। दोस्तों, इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? देखिए, एस्टोनिया में एक वर्ड आ रहा है टोन। टोन का मतलब होता है दोस्तों, टोन का मतलब होता है दोस्तों टाइमिंग। क्रिकेट में आप देखते होंगे टाइमिंग वर्ड आपने नाम सुना होगा कि टाइमिंग क्या होता है दोस्तों। टाइमिंग वर्ड क्या होता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, जिसकी टाइमिंग अच्छी होती है, जिसकी टाइमिंग अच्छी होती है उसको हम बोलते हैं भाई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। हम कहते हैं कि यह एक क्लास बैट्समैन है। एक ट्रिक तो दोस्तों इसकी यह हो जाएगी अगर आप याद करना चाहें। दूसरी ट्रिक दोस्तों इसकी मैं बताऊं आपको, यह हो सकती है। देखिए, एस्टोनिया में एक वर्ड आ रहा है टोनी। टोनी से हम समझ लेंगे, टोनी से हमको वर्ड निकाल लेंगे टॉमी, TOMI, टॉमी। टॉमी अगर हम बात करें, ज़्यादातर कुत्तों के नाम होते हैं टॉमी। अगर टॉमी किसी को खा जाए, खाजा मतलब खा जाए, खा जाए, खा जाए, तो क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा, यानी वह खत्म हो जाएगा या उसका खल्लास हो जाएगा, यानी उसका खात्मा हो जाएगा अगर किसी को टॉमी खा जाए तो। ठीक है, जैसे पिटबुल वगैरह टॉमी या डॉगी होते हैं, अगर वह किसी को खा जाए, टॉमी की अगर किसी को खा जाए तो उसका खल्लास हो जाता है। इसकी दो ट्रिक हो गई दोस्तों, आप याद रखेंगे। अगले पर चलें दोस्तों हम, जैसे मैक्सिको, मैक्सिको की राष्ट्रपति है दोस्तों क्लाउडिया सिनबाम। दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखो, जहाँ पर मैक्सिमम क्लाउड होते हैं, क्लाउड होते हैं, क्लाउड होते हैं, बारिश होती नहीं। क्लाउड होते हैं लेकिन बारिश होती नहीं, वहाँ पर जो है आपको शबनम देखने को मिलती है दोस्तों, शबनम देखने को मिलती है। शबनम मतलब हम बोलते हैं दोस्तों ओस को, ओस को, ओस को बोलते हैं दोस्तों हम। ठीक है, जो रात में पड़ती है ज़्यादातर। ज़्यादातर आप देखेंगे कि क्रिकेट में इरफान पठान जो है इस वर्ड का यूज़ करते हैं शबनम। ठीक है, तो मैक्सिको में यानी हम याद इसे मान लेंगे, मैक्सिको मतलब मैक्सिमम। यहाँ पर हो जाएगा क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, जहाँ ज़्यादा बादल होंगे वहाँ पर जो है शबनम ज़्यादा गिरेगी। आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा, बारबाडोस की पीएम कौन है? बारबाडोस की पीएम है दोस्तों मिया मोटली। दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, बारबाडोस में एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, इसमें वर्ड आ रहा है दोस्तों, जो बार बार डोसा खाएगा, जो बार बार डोसा खाएगा। ठीक है, बार बार डोसा खाएगा, जाहिर सी बात है मिया मोटी होगी, मिया मोटी हो जाएगी दोस्तों। जो बार बार डोसा खाएगा वह मोटा हो जाएगा। ठीक है, मियाँ मोटी हो जाएगी। आगे चलें दोस्तों। दोस्तों, ये आइसलैंड है, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में। ये रहा दोस्तों आइसलैंड। दोस्तों, अगर आइसलैंड की बात करें, सबसे पहले हम इस चुनाव के बारे में ही बात कर लेते हैं। 1 जून 2024 को आइसलैंड में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसमें यह 7वीं महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जो है 7वें नंबर की थी महिला के रूप में। आइसलैंड एक संसदीय लोकतंत्र देश है, जिसमें हम बात करें राष्ट्रपति का जो पद होता है यहाँ पर एक औपचारिक रूप में मतलब यहाँ पर पद होता है और जिसमें वास्तविक कार्य शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री के पास होती है, आइसलैंड में भी। इसमें और आगे बात करें दोस्तों आइसलैंड के बारे में हम, आइसलैंड जो है दोस्तों अभी हमने अब लास्ट में पढ़ा था, देख लीजिए मैप के माध्यम से फिर से देख लीजिए आइसलैंड को। यहाँ पर कहाँ पर है ये, देख लीजिए आइसलैंड। ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे दोस्तों आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है दोस्तों। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों हम,
रेक्जाविक इसकी दोस्तों राजधानी है और इसकी मुद्रा जो है दोस्तों क्रोना है। इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? क्रोना है। दोस्तों हम इसको कैसे याद करेंगे, रेक्जाविक और क्रोना को? देखिए दोस्तों, आपको पता है कोरोना एक बीमारी आई थी, सभी को पता है कोरोना एक बीमारी आई थी, और उसका जो सिम्टम थे दोस्तों क्या थे? ज़्यादातर खांसी जुकाम होते थे उसमें बीमारी में। खांसी जुकाम दोस्तों कब होते हैं? ज़्यादातर सर्दी के मौसम में होते हैं, जहाँ आइस ज़्यादा पड़ती है। तो आइस से कौन सा देश बनना है हमारा? आइसलैंड। तो मैं कहूँगा कि भाई रुक जाओ, रुक जाओ, वहाँ कोरोना है कहाँ पर? जहाँ पर आइस पड़ रही है, यानी हमें डर है वहाँ पर कि हमें खांसी जुकाम ना हो जाए, दोबारा हमें कोरोना ना हो जाए, तो हम बोलेंगे रुक जाओ, रेक्जाविक मतलब रुक जाओ, वहाँ पर कोरोना है। कहाँ पर है? आइसलैंड पर। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की दोस्तों हम बात करें, यहाँ के प्रधानमंत्री है दोस्तों बर्जनरी बेनेडिक्सन। ठीक है, बर्जनरी बेनेडिक्सन, आप याद रखना दोस्तों बिल्कुल। ठीक है, आइसलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, आइसलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है। और आइसलैंड एक नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक मतलब हो जाएगा दोस्तों, नॉर्डिक हो जाएगा मतलब एक नॉर्थ में देश है ये, इसलिए इसे नॉर्डिक देश कहते हैं। नॉर्डिक देश हैं जो और भी अन्य देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड, 4 देश जो हैं नॉर्डिक देश हैं। हम इनको कैसे याद करेंगे दोस्तों? नॉर्डिक से नॉर्डिक देश जो है 4 हैं, इनको कैसे याद करेंगे? ठीक है दोस्तों, फिन्स, फिन्स, फिन्स याद रखना है आपको, एफ से फिनलैंड। ठीक है, और फिनलैंड को तो हो जो है हम हजारों झीलों की भूमि भी कहते हैं दोस्तों। फिनलैंड जो है नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश था, 31वां देश था फिनलैंड जो है, नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश था, और इसे हम हजारों झीलों की भूमि भी कहते हैं। ठीक है, आई से हो जाएगा दोस्तों हमारा आइसलैंड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बचा एन और एस। ठीक है, एन से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉर्डिक देश है। ठीक है, एन भी आ गया इसमें, और एस हो जाएगा हमारा, मतलब एन से नॉर्वे हो जाएगा और एस हो जाएगा हमारा स्वीडन। इतना समझ में आ गया दोस्तों? जो नोबेल पुरस्कार जो देते हैं दोस्तों हमारा, नॉर्वे और स्वीडन दोनों देश दो हैं हमारे यहाँ पर हैं। नॉर्वे की जो राजधानी है दोस्तों है ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है, और स्वीडन की राजधानी जो है दोस्तों स्टॉकहोम है। तो दोनों देश आपके यहीं पर है जो नोबेल पुरस्कार आपको देते हैं। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। ठीक है दोस्तों, याद रखना स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की दोस्तों। आइसलैंड की आपको पता है रेक्जाविक हो जाएगी। आगे चलें दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वर्तमान में देशों की महिला प्रमुख, यानी ये महिला प्रमुख हैं जो वर्तमान में कुछ देशों की प्रमुख है, कोई पीएम है, कोई राष्ट्रपति है, हम इनको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेख हसीना की। शेख हसीना की दोस्तों, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। हम इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जो हसीनाएं होती हैं वो बंगले में रहती है, वो बंगले से बाहर नहीं निकलती, बंगले से बाहर नहीं निकलती। हसीना, हसीना बंगले से बाहर नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? कभी उन्हें बाहर जो है धूप में सेक ना लग जाए। सेक का मतलब होता है उसे, अगर देसी वर्ड है सेक, सेक ना लग जाए मतलब वो, मतलब धूप उनसे कभी सहन ना हो पाए या गर्मी ना लग जाए। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि शेख हसीना बंगले में रहती है। दूसरा है दोस्तों हमारा मेटे फ्रेडरिक्सन, जो कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री है। मेटे फ्रेडरिक्सन को दोस्तों हम कैसे याद करेंगे? इसकी दोस्तों 2 ट्रिक हैं। देखिए, आपने मूवी देखी होगी डॉन। ठीक है, डॉन मूवी में शाहरुख खान है। अब देखिए, हम एक डॉन 4 लॉन्च करने वाले हैं, मैं खुद लॉन्च करने वाला हूँ और अभी लॉन्च करने वाला हूँ, मैंने कर दी है लॉन्च डॉन 4। देखिए, अब इस डॉन 4 में क्या है दोस्तों, एक मोटा डॉन रहता है दोस्तों, मोटा डॉन रहता है। वह क्या काम करता है? वजन घटाने के लिए, वजन घटाने के लिए आमिर खान ने तो जिम ज्वाइन की थी, लेकिन इसमें जो है डॉन जो है वजन घटाने के लिए क्या काम करता है? रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाता है दोस्तों। तो मेटे फ्रेडरिक्सन किसकी हो जाएगी? डेनमार्क की, डेनमार्क की प्रधानमंत्री दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, सामिया सुलूह हसन तंजानिया की राष्ट्रपति है। दोस्तों होता क्या है, जैसे ही मतलब एक हसन नाम की एक लड़की है यहाँ पर, हसन नाम की एक लड़की है दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों यहाँ पर, जैसे ही शाम होती है, शाम होती है जो है, तो इसका जो हस्बैंड है वह पी के आ जाता है घर पर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं दूसरे वर्डों में, मतलब शाम को मतलब ये इतने केसेस हो जाते हैं इसके पास कि ये सुलह करते करते, सुलह करते करते जो बिल्कुल तंग आ जाती है, बिल्कुल तंग आ जाती है। अपने हस्बैंड के इतने केसेस आते हैं इसके पास शाम को, कि यह उन्हें सलह सुलह करते करते करते, हसन का मतलब आप समझ लीजिए, ऐसे भी समझ लीजिए कि हस्बैंड ले लेंगे, एच से हसन, एच से हस्बैंड, यानी शाम को सुलह करते करते हस्बैंड के केसेस को बिल्कुल तंग आ जाती है। कौन? तंजानिया की राष्ट्रपति। हम बात कर लेते हैं दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी, सभी को पता है इटली की पीएम है, इसके लिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे, इशारा ही काफ़ी है। आगे चलते हैं दोस्तों, दीना बोलुआर्ट पेरू की राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, दीना बोलुआर्ट, इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए, दीना हो गया मतलब जिसका दीन खराब होता है, यानी जो ईमानदार व्यक्ति नहीं होता, जिसका दीन और ईमान खराब होता है दोस्तों, उसका जो है मतलब
उसका जो है कहीं ना कहीं वह यहीं भुगतेगा, इस पृथ्वी पर ही भुगतेगा, यानी यहीं पर भुगतेगा। जिसका दिन खराब होता है सभी को पता है। लेकिन लेकिन दूसरी वर्डों में अगर हम इसको समझे ट्रिक को, यानी जिसका दीन खराब है, जिसका दीन खराब है, ईमान खराब है, जो बेईमान व्यक्ति है, उसके हर कोई पैर मार के जाएगा भाई। हर कोई पैर मार के जाएगा, हर कोई उसके लात मार के जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा नताशा पिरक मुसर। नताशा पिरक मुसर है स्लोवेनिया की राष्ट्रपति। अब देखिए नताशा का नाम आप आज ट्रेंडिंग में सुन रहे होंगे, हार्दिक पांड्या की वाइफ है। हार्दिक पांड्या की वाइफ है। देखिए मैं किसी की फैमिली पर ऐसा कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों को ट्रिक के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नताशा जो है यहाँ पर क्या करती है, एक वर्ड आ रहा है पीछे निया। निया, निया शुरू में आ रहा है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया में आप कुछ भी समझ सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जैसी इसकी हरकत है। लेकिन मैं दूसरी अगर इसमें वर्ड में लूँ तो इसमें आ रहा है निया, वे निया। नताशा जो है वे निया, आप इसे ऐसे ब्रेक कर लीजिए। तो निया से मतलब हो गया नताशा जो है आए दिन न्यू, मतलब न्यू 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 बॉयफ्रेंड बनाती है। बिल्कुल पता होगा, पहले अलीगोनी थे, फिर हार्दिक पांड्या थे, अब पता नहीं अलेक्जेंडर नाम से क्या व्यक्ति है कोई, उसके साथ वह नताशा घूम रही हैं। तो कुछ ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं नताशा, ठीक है ना। फिर यानी फिरक से मतलब हो जाएगा फिरक मुसर। नताशा फिरक मुसर से होता है कि स्लोवेनिया की राष्ट्रपति, यानी नताशा जो है नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है, उनके साथ घूमती फिरती है। फिरक से मतलब हो गया फिरती। अगला है हमारा जूडिथ सुमीनोवा, कांगो की प्रधानमंत्री है दोस्तों। देखिए दो ट्रिक हैं दोस्तों इसकी। जूडिथ सुमीनोवा, आप इसे या तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जूता मारते मारते कंगला कर दूंगा। जूडिथ से मतलब हो गया जूता मारते मारते तुम्हें कंगला कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी ऐसी ट्रिक समझ लीजिए। या दूसरी ट्रिक है दोस्तों इसकी, मैं आपको समझाऊं सिंपल वे में। दूसरी ट्रिक दोस्तों इसकी हम ऐसे समझ लेंगे कि भाई कि सर में जो जू होती है, आपने नाम सुना होगा, छोटी छोटी जू होती है सर में, ठीक है, सर में जू होती है। सर में जू कंघे से निकालता है यह जो व्यक्ति है, जिसका जिसका इतनी सारी जू हो रही है, इतनी सारी जू हो रही है, ठीक है, यह नहाता है, ठीक है, नहाता है, तब भी वह जू नहीं निकलती। तो फिर लास्ट में क्या काम करता है, नहाने के बाद एक कंघे से जू निकालता है, कंघे से जू निकालता है, जो कंघा होता है ना, ठीक है, कंघे से है जू निकालता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यह जो मैंने आपको सभी कराई है, ट्रिक के माध्यम से कराई है, और उम्मीद करूंगा कि आप ये भविष्य में कभी भी भूल नहीं पाएंगे अगर आप इसे 2-3 बार रिपीट कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों आगे चलते हैं कुछ स्टैटिक जीके के फैक्ट्स पर, ठीक है। उसमें कोशिश करेंगे अगर ट्रिक बन जाएगी तो ठीक है, नहीं वरना वह स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो आप रिपीटेशन यानी आप जिन्हें बार बार पढ़ते होंगे, इसलिए मैं इनकी ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा। जैसे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों, बिल्कुल, श्री मावो भंडार नायके। आप इसे दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं। दोस्तों जब भी गांव में भंडारा होता है, जब भी गांव में भंडारा होता है तो सबसे पहले जो है हर किसी का वो रहता है कि यार सबसे पहले मैं पहुंचूं भंडारे में, ठीक है। तो इसलिए विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री उसको बना दिया कि भंडार नायके, यानी जो भंडारे से संबंधित वर्ड है, जो सबसे पहले पहुंचता है भंडारे में, ऐसे ही मतलब आप इसे रिलेट कर सकते हैं वर्ड को, श्री मावो भंडार नायके। अगला है दोस्तों भंडार नायके एक श्रीलंका की राजनेता थी, ठीक है, श्रीलंका की है दोस्तों ये, और 1960 में श्रीलंका की पीएम बनी थी। 1960 में श्रीलंका की पीएम बनी थी दोस्तों। अब इसमें आगे बात करें भारत की, इंदिरा गांधी जो कि आयरन लेडी कही जाती है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी दोस्तों, इंदिरा गांधी। हम बात करें इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री, मार्गरेट थैचर थी, मार्गरेट थैचर, थैचर, ठीक है दोस्तों, मार्गरेट थैचर। आगे बात करें दोस्तों हम, बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की रही हैं, और भारत की महिला यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखो जिनमें प्रतिभा होती है वह जो है कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी ही, कहीं ना किसी पद पर, अच्छे पद पर दिखेंगी। तो भारत का जो प्रथम पद है दोस्तों, प्रथम पद है, हम क्या कहते हैं उस पद को, राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो महिला की बात आती है तो जिसमें प्रतिभा होगी वही जो है इस पद को संभालेगी। तो प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर हम बात करें दूसरी महिला राष्ट्रपति की, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं दोस्तों और द्रौपदी मुर्मू। अगर प्रश्न आ जाए कि देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो वह भी द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि यह संथाल जनजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति से संबंधित है। कौन, द्रौपदी मुर्मू। दूसरी महिला राष्ट्रपति भारत की, और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भी कार्यरत हैं दोस्तों, वर्तमान में भी कार्यरत हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, श्री जगदीप धनखड़ है, और पीएम जो है श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि अभी चुनाव हुए थे, ठीक है, एनडीए और इंडिया गठबंधन हुआ था, एंड इंडिया गठबंधन हुआ था। अब देखिए दोस्तों किसकी सरकार बनती है। फिलहाल तक तो दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो थैंक यू दोस्तों।
थैंक यू, स्पेशल थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड छोटे-छोटे टॉपिक्स आपको दूसरे दिन या डेली, या मैं कह सकता हूँ कि अल्टरनेट डे में आपको ऐसे ही जो मुझे मतलब लगेगा कि हाँ, ये बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है यह टॉपिक, तो मैं उन टॉपिक्स को ऐसे ही लाता रहूँगा ताकि आपका कोई भी सरकारी एग्ज़ाम आए, ईज़िली आप उसमें करंट अफेयर लगा सकें। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।